सामाजिक और धार्मिक करनाल के जितने भी धार्मिक धर्मशालाएँ हैं उनसे निवेदन किया था कि 25 और 26 और 27 को करनाल में हमारे यहाँ बहुत संख्या में विद्यार्थी आ रहे हैं और वो विद्यार्थियों को रहने की खाने की कोई परेशानी ना हो, उनको कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए आज सभी धार्मिक संस्थाओं से और जितनी भी अपनी करनाल में धर्मशाला है उनसे निवेदन किया है और उनकी एक बैठक रखी गई है कि हम सब मिलकर जो भी हमारे करनाल में विद्यार्थी आ रहे हैं, लगभग 50 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं और 50 सेंटरों में लगभग 50 से 60 हज़ार की संख्या में करनाल में विद्यार्थी हमारे यहाँ पहुँचेंगे। तो किसी को कोई परेशानी ना हो, सभी संस्थाएं मिलकर हम उनकी, क्योंकि वो हमारे अतिथि हैं और उनका ठीक तरह से पेपर भी दें और ठीक तरह से रहें, ये व्यवस्था करने की जिम्मेवारी करनाल वासियों की है। उसी नाते से आज आप सबसे निवेदन किया था कि सभी विद्यार्थियों से भी निवेदन किया जा सके कि सभी धर्मशालाओं में हमने आपकी व्यवस्था भी की है और कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा प्रशासन भी इस व्यवस्था में लगा हुआ है कि किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना आए। उनके साथ जो भी सरकार ने भी कुछ व्यवस्थाएँ की हैं, उनका आने जाने का भी जो किराया फ्री किया गया है, उनके जो लड़कियां हैं उनके भी एक जो उनका कोई भी साथ आएगा उसके लिए भी किराया मुक्त किया गया है। तो इस योजना के तहत करनाल में मेरा सभी जो संस्थाएं हैं उनसे भी निवेदन यही रहेगा कि हम सब अपने यहाँ उनकी व्यवस्था करें रहने की, खाने की। तो इसीलिए आज ये बैठक रखी है। धर्मशालाओं के अलावा और भी व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था कोशिश यही है, प्रशासन की तरफ से अलग किया जा रहा है। सभी सामाजिक संस्थाओं से निवेदन है और अभी हम बैठक करेंगे भी सबसे कौन सी धर्मशाला क्या क्या व्यवस्था कर सकती है उसका भी प्रयास हम करेंगे। राजा प्रधान जी, ऐसी कितनी धर्मशालाओं का चयन किया जाएगा? हमारे यहाँ अभी जो सूची बनी है जिनके हमने प्रधानों से निवेदन भी किया था, करनाल में जितनी भी वैसे तो जो मंदिर की ट्रस्ट में है जहाँ पर कोई रहने का व्यवस्था है उनसे भी हम संपर्क में है, निवेदन सभी से किया है और लगभग अभी 19 संस्थाओं के हमारे यहाँ सभी आए हुए हैं, जिसमें ब्राह्मण धर्मशाला से हैं और जाट धर्मशाला से हैं, रोड धर्मशाला से, गुज्जर समाज की धर्मशाला से, कश्यप धर्मशाला से, सैनी धर्मशाला से और वाल्मीकि धर्मशाला से, सरस्वत ब्राह्मण धर्मशाला से, पंजाबी धर्मशाला से और राजपूत धर्मशाला से, डेरा कार सेवा से भी है और हमारे मंजी साहब गुरुद्वारा से, अंबेडकर भवन से, अग्रवाल धर्मशाला से और कंबोज धर्मशाला से, रामलीला ग्राम धर्मशाला से, सेवा समिति आश्रम से और लगभग इसी से 5 धर्मशालाएँ हो रहे हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है। तो उनसे सभी से निवेदन किया है तो वो व्यवस्था भी करेंगे और अभी सभी हम बैठक भी करेंगे क्या क्या व्यवस्था ये धर्मशालाएँ कर सकते हैं। जो परीक्षा देने के लिए बच्चे आ रहे हैं दूरस्थ स्थानों से, तो उनके रहने की रात्रि को व्यवस्था होगी? वही करने के लिए 25 और 26 और 27 3 दिन का लगभग ये रहेगा, क्योंकि जिनके 26 4 शिफ्टों में पेपर होने हैं तो वो जिनके 26 को सुबह पेपर हैं तो वो 25 को शाम को यहाँ करनाल में पहुँच जाएंगे। तो जिसको भी जो हमारी संस्थाओं की तरफ से निवेदन भी किया जाएगा जिसका नज़दीक सेंटर पड़ता है कि वो उस संस्था में आकर आराम से रह सके, उनके खाने की व्यवस्था हो और वहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी हो। आमतौर पे देखा गया पिछले जितने सीटी के पेपर रहे हैं उनमें जाम की व्यवस्था भी रहती है, तो प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? जी, प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं करने में लगा हुआ है। मेरी किसी साहब से बात हुई थी तो सारी व्यवस्थाएं उन्होंने भी अपने स्तर पर मेरे बच्चों को रहने की भी कुछ जगह पे कुछ सत्र पोर्टलों से या कई संस्थाओं से बातचीत उन्होंने अपने स्तर पर भी की है, तो उसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं रहने वाली। के लिहाजे से भी जो प्रशासन है वो किस तरीके से देख रहा है, जैसे धर्मशालाएँ काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स आए होंगे के लिए, तो यही तो अब धर्मशालाएँ या व्यवस्थाएँ जो करने के लिए जो हमारे प्रधान हैं तो सभी आए हुए हैं, तो इनसे भी निवेदन करेंगे कि बच्चों का ठीक तरह से सो सके, रह सके और ठीक तरह से अपना पेपर दे के यहाँ से जा सके, ये व्यवस्था करने का प्रयास हम करेंगे और प्रशासन अपने तौर पर प्रयास कर रहा है। तो हमारा तो यही था भाई सबसे निवेदन करने के लिए आज ये बैठक रखी हुई है। बच्चों से भी निवेदन ये रहेगा कि वो जहाँ भी ये धर्मशालाओं में आपको हम नंबर भी प्रोवाइड करेंगे, सभी धर्मशालाओं का सेंटरों के बाहर लगाने का भी प्रयास करेंगे। ये भी इनसे मिलकर आप बातचीत करके जिस भी धर्मशाला में उनको स्थान मिले तो वहाँ उनकी अच्छी तरह से रहने की व्यवस्था करेंगे।
महिलाओं के लिए अलग अलग धर्मशाला में व्यवस्थाएं होंगी? ऐसा नहीं है, जैसे भी उनको व्यवस्था होगी, जो जिस प्रकार से लगेगा कि ठीक तरह से रह सकते हैं, तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए अलग से इंतजाम रहेगा ही, तो हम प्रयास करेंगे। जो शौचालय वगैरह है उसकी व्यवस्था भी ठीक से रहेगी? हमारी सभी धर्मशालाएँ करनाल की जितनी भी है बड़ी अच्छी व्यवस्थित हैं, और सब में अच्छे टॉयलेट भी है, और महिलाएं पहले भी रहती है वहाँ पे, तो कोई परेशानी मेरे हिसाब से आने वाली नहीं है। कोई नंबर जारी करना चाहेंगे अगर कोई इस तरह का मैं संपर्क करना चाहे तो? अभी हमारे सभी मान्य यहाँ पर जो सभी धर्मशालाओं के प्रधान हैं वो बैठे हुए हैं, इनसे अभी चर्चा करके बातचीत करके कि कैसी कैसी व्यवस्था हर धर्मशाला में रहेगी, तो नंबर हम कोशिश करेंगे कि सेंटरों पे उन एक पेपर लगा देंगे कि वहाँ पे इस धर्मशाला में कॉन्टैक्ट करने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कोशिश यही करेंगे। अभी नंबर सबसे ले लेंगे यहाँ, तो हमारे सभी धर्मशालाओं के अपने प्रधान बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूँगा कि वो क्या क्या सहयोग करते हैं, आप इनसे भी जानकारी सबसे ले सकते हैं। प्रथम बात करें सुरेंद्र जी, आपकी ब्राह्मण धर्मशाला है, तो उसके इन तिथियों को लेकर के क्या विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं? ब्राह्मण धर्मशाला करनाल में नीचे हॉल है, ऊपर 2 हॉल है। वहाँ उन हॉलों में जो भी व्यवस्था होगी वहाँ पर खाने की है ना, दोपहर को और शाम को परमानेंट खाना चलता है। जो भी बच्चे वहाँ आएंगे पेपर देने के लिए, उनकी खाने की व्यवस्था भी करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे। तो लाठा जी, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि आपके जाट धर्मशाला जो है बहुत ही विशाल रूप से है और काफ़ी कमरे भी हैं उसके अंदर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी तो जाट भवन तो हमेशा से ही प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग से काम कर रहे हैं। चाहे वो ये था अपना जब ये कोरोना महामारी चली थी, उसमें भी हमारी जाट सभा ने तो 1.5 साल तक फ्री सेवा करी है जितने भी आए हुए थे। और अभी भी जब भी यहाँ कोई पेपर होते हैं या गेम होते हैं तो जाट भवन तो हमेशा 24/7 खुला रहता है, और हर एक बच्चे को, जो बेटियां आती हैं उनके लिए अलग व्यवस्था करते हैं, जो बेटे आते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था करते हैं। लेकिन उसमें भी हम ये विशेष ध्यान रखते हैं कि भाई जो बेटियां आई हुई है ना, उन्हें कोई समस्या ना हो सकता है कि हम जेंट्स को कह दें भाई आप हमारे यहाँ जगह नहीं है, कहीं दूसरी धर्मशाला देख लो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बेटियों को हम भाई वहीं रहें, और हर तरह से उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जाट सभा की। पाजी, तुझे की कहना चाहोगे? मैं जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं एग्जाम देने वास्ते, सब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि गुरुद्वारा मंजी साहब, डेरा कार सेवा, बाबा जंग सिंह GT रोड जो गुरुद्वारा है, बाबा जोगा सिंह जी का, और भी जिन्ने करनाल संस्था ने, चाहे निर्मल खुटिया, उत्थे गुरु घर बारे दसन की लोड़ नहीं, सब ਨੂੰ पता है। 24 घंटे दरवाजे खुले ने और लंगर 24 घंटे वे, और खास तौर पर जिस दिन बच्चों का पेपर होएगा, पहला भी जो पेपर होता रहा, चलो आप पार्टी ने बहुत वधिया पहल की, सारी संस्था सद के आ काम किया, पर पहला कुछ संस्था बच्चों तो पैसे ले जाते थे, पर मैं लाठर साहब ने जी साडे जिला अध्यक्ष ने पहल की है, वो वास्ते इन्हों सराहना करना, क्योंकि बच्चे सब दे साझे होते हैं, और गुरु घर से कोई भी शुल्क पहला भी नहीं सी लिया जाता। 500 तो 600 बच्चा हर बारी जो पेपर होता है, डेरा काल सेवा गुरुद्वारा मंजी साहब वो आके रुकते सन, उन्हों का लंगर का उन्हों का रुकन का प्रबंध किया जाता सी, और इस बारी होर वधिया तरीके नाल असीं गद्दे ला के जिहड़े कमरे ने साडे कोल सारे गुरुद्वारां 'च कमरे भी, और एक होल ने वड्डे वड्डे जिहदे 'च 100 बच्चा एक होल 'च आ जाता है। वो सब ने तुसीं डेरा कार सेवा वेखे होने ने, गुरुद्वारा अपना जंग सिंह वेखे ने, मंजी साहब वेखे ने, वो होल तैयार कर दिते जाएंगे, स्पेशल उन्होंने गद्दे ला दिते जाएंगे, शौचालयों की व्यवस्था कर दी जाएगी, लंगर की व्यवस्था कर दी जाएगी, और उन्होंने नाल कोई पेरेंट्स आउणगे उन्हों की व्यवस्था की जाएगी। जिथे असी टारगेट पहला 500 का सी, उत्थे 1000 तो 1500 लैके चलांगे। जो भी कोई साडू जिला अध्यक्ष या कोई सरकार या जिधरों भी कोई आदेश आएगा, असी उस देश का भी पालन करांगे, और बच्चों वास्ते वो जो ई रिक्शा साडे कोल मंजी साहब ने वो भी असी रखांगे, क्योंकि बच्चों के सेंटरां तक आउण जाण च कोई गड्डी की कोई व्यवस्था होएगी, वो डेरा सेवा कार सेवा ते असी 2-3 गड्डियां का प्रबंध करके रखांगे कि बच्चों को वो सेंटर तक छड्डिया जाए, बस स्टैंड तक छड्डिया जाए, जो बच्चे बस स्टैंड तक धक्के ना खाण उन्होंने उत्थों तक छड्डिया जाए। फुल व्यवस्था बच्चों की की जाएगी, और तुहाडे माध्यम से
ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਾਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ 36 ਬਲਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੇ, तो इस करके सारी जो पहल की लाटर साहब ने वो बधाई है और असी सारे मिलजुल कर साथ देंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं प्रवीण लाटर, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, और उनके साथ जो है आपको बता दें कि इस समय जो हमारे करनाल की जो तमाम सर्वजातीय धर्मशालाओं के अध्यक्ष हैं वह यहाँ मौके पर मौजूद। और आपको बता दें कि 25, 26, 27 को जो यहाँ करनाल के अंदर परीक्षाएँ होने वाली हैं, उसके अंदर जो परीक्षार्थी यहाँ पर पेपर देने के लिए आएंगे उनके रहने और खाने पीने और सेंटरों तक जाने की समुचित व्यवस्था को लेकर के यहाँ एक चर्चा की गई और आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर व्यापक चर्चा की गई और सभी तरह के जो है यहाँ प्रबंध भी किए गए हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।